आज ने दिन्य हो मोक्ष के मार्ग का दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्ति सुखे राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी अत साखी प्रेम प्रकाश का अंग लिखित स्तुति रमती ति राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत अंग संता बाण चलाइया धर कर सूदी मोट प्रेम सहित शिष झेलिया गया कलेजा फूट प्रेम भाल भीतर खुची बायर दी से नाय राम चरण कसकत रहे निस्बासर उर माय बिरे अग्नि शीतल भई जब भया प्रेम परकाश राम चरण अब पाइया मन वे प्रेम निवास। महाराज फरमाने के संतों ने ऐसा बाण चलाया और धरकर सूदी मूठ एकदम सीधा सीधा शब्द ब्रह्म का प्रहार किया और शब्द ब्रह्म प्रेम सहित शिष्य झेल लिया। शिष्य ने बड़े प्रेम के साथ उस शब्द ब्रह्म को झेला। सदगुरु सता सहज शिष्य झेले और अरद उरद बिच रामत खेले। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य दारे विश्वास राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। संता बाण चलाइया धरकर सूदी मूठ इस प्रकार से सूदी मूठ करके संतों ने ऐसा शब्द ब्रह्म का बाण चलाया और प्रेम सहित शिष्य झेल लिया गया कलेजा फूट। उस शब्द ब्रह्म के बाण से सीधा कलेजा बींद गया। कलेजे के अंदर शब्द ब्रह्म सीधा लग गया, उसका तीर लग गया, बाण लग गया और शब्द ब्रह्म के बाण से प्रेम भाल भीतर कुची वो प्रेम का भाला शब्द ब्रह्म का भाला भीतर में चला गया। बाहर दिसे नाय बाहर किसी को पता नहीं लगा कि ऐसा भी कोई बाण चला था और ये भीतर में प्रवेश कर गया। रामचरण कसकत रहे निस्बासर उर्माए जिसके लगा है वो कसकता है, वो दुखी होता है, वो जो है रात और दिन उसके ऐसी कसक रहती है राम राम करने की। बड़े प्रेम के साथ प्रीत के साथ वो निस्बासर राम राम ही करता रहता है और दूसरा उसे और कुछ सुवाता नहीं जिसके ऐसा शब्द का बाण लगा है। बिरे अग्नि शीतल भई जब बया प्रेम प्रकाश राम चरण पाई है मन वे प्रेम निवास। और जब वो बाण लगा तो बाण लगने से विरह की अग्नि जागृत हो गई। परमात्मा से मिलने का उसे शब्द ब्रह्म की जागृति होते ही कंठ कमल पे जागृति होते ही परमात्मा से मिलने का भाव जागृत हो गया। लेकिन जब जो है हृदय के अंदर जब शब्द आया
तो हृदय के अंदर प्रेम का प्रकाश होने लगा, हृदय के अंदर प्रेम उदय होने लगा। तो महाराज फरमाने की जो है विरह की अग्नि हृदय में प्रेम का प्रकाश होने से थोड़ी सी जो है कम पड़ी, क्योंकि प्रेम से जो है उसको शांति मिली। देखो प्रेम से उसको आनंद आया। रामचरण अब पाइए मन वे प्रेम निवास, क्योंकि मन को अब प्रेम का निवास का पता चला कि परमात्मा प्रेम दे रहे, उसे परमात्मा आनंद दे रहे। प्रेम लहर ऐसी बहे जैसे सिंधु तरंग, रामचरण ता छोल सू भीजत है सब अंग। किस प्रकार से प्रेम की लहर भीतर में आती है वो बता रहे महाराज कि जैसे कोई ठंडी ठंडी लहरें आ रही हो, शीतल लहरें अंदर से, सागर में से जैसे लहरें उठती है वैसे लहरें अंदर प्रेम की शीतल शीतल लहरें एकदम गर्मी के अंदर भी भीतर में सिया का जैसा लगने लग जावे, ठंडी जैसे लगने लग जावे, शीतलता आ जावे, शांति आ जावे, संतोष व्याप जावे। इस प्रकार की लहरें भीतर में प्रेम की उठती है, जैसे सागर में से लहरें उठती है। और रामचरण ता छोल सु बीजत है सब अंग, उसकी सुबावड़ से, उसकी छोल से, उस ठंडी ठंडी लहरों की हवा से सभी अंग बीत जाते हैं। जिस प्रकार से अपन समुद्र के किनारे खड़े हो और समुद्र में से लहरें उठ के आवे तो उसकी जो है ठंडी ठंडी हवा से ही पूरा शरीर भीग जाता है। इस प्रकार से पूरा शरीर आनंद से सन जाता है, पूरा शरीर में ठंडक व्याप जाती है। राम दयाल दया करी बरस बुझाई लाए, रोम रोम शीतल भया पिया प्रेम घाय। ऐसे राम जी ने हमारे ऊपर दया करी, कृपा करी कि ऐसे उन्होंने इस ठंडी ठंडी लहरें उपाकर और ठंडी ठंडी लहरों की सुबावड़ से हमारे जो विरह की आग लग रही थी, परमात्मा से मिलने की अग्नि भीतर में जल रही थी, उस अग्नि को प्रेम के जल से बुझा दिया। अब रोम रोम शीतल भया पिया प्रेम घाय। अब सारा रोम रोम के अंदर शीतलता आ गई, शांति आ गई, संतोष बरत गया और अब उस प्रेम को धाप कर पी रहे, अघा कर पी रहे। बड़ा आनंद आ रहा है उस प्रेम को पीने में। विरह अग्नि दाजी देहे सींची प्रेम अघाय, तपत मिटी शीतल भई रोम रोम रस पाए। ऐसे विरह की अग्नि से देह पूरी दाज गई, देह पूरी जलने लगी। ऐसी अग्नि भीतर के अंदर व्याप्त हुई और उस अग्नि के ऊपर जब प्रेम के जल की बारिश हुई, प्रेम की सुबावड़ आई, ठंडी लहरें आई, तो ये तपती मिट गई, ये दुख मिट गया, ये ज्वाला मिट गई और शीतलता आ गई और रोम रोम के अंदर ठंडक महसूस होने लगी। रोम रोम में होई रया रंकार उच्चार, राम चरण तब जानिए ये प्रेम तना उपकार। इस प्रकार से महाराज हमारे रोम रोम के अंदर जैसे सिया लगता है वैसे सारी रोमावली खड़ी हो जाती है और रोम रोम भी रंकार के झुनकार करने लगे। तब जानो कि ये प्रेम प्रकट हुआ है, तभी ऐसा हो रहा है। बिना प्रेम प्रकट हुए रोमावली खड़ी नहीं हो सकती, रोमावली रोमांचित नहीं हो सकती। रोमावली रोमांचित हो रही है, रोमावली को आनंद आ रहा है, खड़ी हो जा रही है, इसका मतलब ये प्रेम का प्रकाश घट में हुआ है, तभी रोमावली खड़ी हो पा रही है, इसके बिना रोमावली खड़ी नहीं होती है। प्रेम खुलिया तब जानिए मन का पलट्या रंग, काम क्रोध व्यापे नहीं कूड़ा करे न संग। महाराज और उसका कसौटी बता रहे हैं, परीक्षा बता रहे हैं, पहचान बता रहे कि प्रेम खुलिया तब जानिए। जब ऐसा प्रेम भीतर में खुल जाता है तो मन का रंग भी पलट जाता है, मन को भी आनंद आने लग जाता है। फिर मन को जो है काम क्रोध व्यापे नहीं, मन को जो है काम क्रोध फिर व्यापते नहीं है, उपजते नहीं है मन के भीतर से। और कूड़ा करे न संग, जो असार चीज़ है उसके लिए लालायित नहीं होता है, उसका उपाय नहीं करता है, उसके लिए दुखी सुखी नहीं होता है। वो तो ऐसे प्रेम का प्रकाश का आनंद घट के भीतर लेता ही रहता है। प्रेम खुलिया तब जानिए गुण तज निर्गुण होय, लोक वेद मुरजाद की संकन माने कोई। ऐसा जब प्रेम भीतर में खुल जाता है, वो कैसे पहचाने कि वो गुणतज निर्गुण होय। वो तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, दुखी सुखी नहीं होता है। रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से, यानी शुभ और अशुभ की चायना उसकी मिट जाती है। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तो
हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोई। तो गुण तजी निर्गुण होई, वो उसे निर्गुण परमात्मा का आनंद घट के भीतर लेने लग जाता है। तो फिर वो सगुण साकार से उसका कोई सरोकार नहीं रह जाता, उससे वो सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रह जाती। शरीर संसार से, इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा मिट जाती, क्योंकि भीतर में परमात्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है। लोक वेद मर्जाद की संक न माने कोई, वो फिर जो है लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, और वो हद की सारी जो मर्यादा है वो सब मर्यादा की शंका नहीं मानता। हद में जितने भी करनी और क्रियाएं हैं, कर्म कांड है, वो सबको करने के अंदर वो नहीं लगता, क्योंकि वो तो हद के बाद बेहद का आनंद आ रहा है, बेहद के बाद अगम का आनंद आ रहा है। तो हद की मर्यादा में रहकर उसे क्या लाभ मिलने वाला, कुछ भी तो लाभ मिलने वाला नहीं है। लोक वेज मुर्जाद की शंक न माने कोई, वो तो फिर कोई शंका करता ही नहीं है, परवाह नहीं करता उसकी, बिना परवाह किए अविरल आनंद प्राप्त करता रहता है। प्रेम खुलिया साईं मिलिया बिरन भई निहाल, राम चरण दुख बिसरिया निस दिन रहत खुशियाल। इस प्रकार से जब भीतर से प्रेम का झरना खुल गया, प्रेम की सीर आने लगी, तो वो विरहनी आत्मा निहाल हो गई। विरहनी जो दुख में बुवी जा रही थी, उसको बहुत विरह आ रहा था, विरह की अग्नि में जल रही थी, दुखी हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। तो प्रेम का झरना खुलने से शीतलता आ गई, विरह ठंडी हो गई। राम चरण दुख बिसरिया, महाराज हमारे के जितना भी दुख था वो विरह का दुख चला गया। और निस्दिन रहत खुशियाल, अब रात दिन खुशहाली में रहती है, आनंद में मगन रहती है और कुछ भी नहीं कहती है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम लखे नहीं कोई, प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, लज्जा प्रेम न होय। महाराज हमारे प्रेम प्रेम सब कोई कहता है, लेकिन सच्चा प्रेम जो है वो किसी को नहीं पता, वो कोई लगता नहीं है सच्चे प्रेम को। अब ये सच्चे प्रेम की परीक्षा बताने कि सच्चा प्रेम कहाँ है। प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, जहाँ प्रेम सच्चा प्रकट हो जाता है, वो तो लोक लाज को ताक में रख देता है। जैसे मीरा जी को सच्चा प्रेम प्रकट हो गया था, तो अब राणा जी कुछ भी कहवे, घर वाले कुछ भी कहवे, समाज वाले कुछ भी कहवे, उनको तो बिल्कुल परवाह नहीं। वो सच्चा प्रेम। और परवाह करने लग जावे तो कच्चा प्रेम, परवाह करने लग जावे तो कच्चा प्रेम, और परवाह नहीं करे तो सच्चा प्रेम। ये परीक्षा कि सच्चा है कि कच्चा प्रेम, अभी ये परीक्षा कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम लखे नहीं कोई। सच्चा प्रेम तो उसे ही है जिसे देश की, समाज की, लोग क्या कहेंगे उसकी कोई परवाह नहीं, बस वो तो अपने पति स्वरूप परमात्मा का आनंद प्राप्त करते रहना चाहती है। प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, लज्जा प्रेम न होई। अभी लज्जा है, लोक लाज की परवाह है, तो महाराज फरमा रहे हैं वो प्रेम है नहीं, अभी प्रेम उतना प्रकट हुआ नहीं, इसीलिए लोक लाज की परवाह है, लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह है। प्रेम नहीं है तभी दे रहे, प्रेम होता तो छोड़ ही देते, कुछ ही नहीं, जैसे मीरा भाई ने छोड़ ही दिया था। आपना साईं परसता लाज करो मत कोई, संक करे संसार की तो साईं मिलन न होय। क्लियर कर दिया महाराज ने अगली लाइन में। क्या कहा कि अपना साईं परसता लाज करो मत कोई, अपने साईं से मिलते वक्त, प्रेम से मिलते वक्त कोई शरीर संसार की लाज नहीं करना, लोग क्या कहेंगे उसकी लाज मत करना। यदि लाज करने में लग जाओगे तो साईं से मिलना नहीं हो पाएगा, उनसे मिल नहीं पाओगे। राम चरण साचे कहे, प्रेम बिना सुख नाय, साईं मिले तो सुख लहे, ना तर लक 84 माय। महाराज सच्ची बात कह रहे हैं, 100% गारंटी की बात कह रहे हैं, इसमें कोई बेलसाल नहीं है, कोई खोट नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है कि प्रेम के बिना सुख नहीं है। जब तक ऐसा सच्चा प्रेम प्रकट नहीं हो तब तक परमात्मा का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। और साईं मिले तो सुख ले, साईं मिले तो सुख मिले, और साईं नहीं मिले तो फिर 84 में जाए वापस। संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय,
राम चरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगाए। ऐसा प्रेम कौन जागृत करते? सातवें सदगुरु मिलते हैं वही जागृत करते हैं। 6 सदगुरु तक तो ऐसा प्रेम जागृत नहीं कर पाते। संत जगावे प्रेम को, सातवें सदगुरु मिलते हैं और ऐसा प्रेम जागृत घट के भीतर करते। राम शब्द की साधना बताकर, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करिए कैसी राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से राम शब्द का ध्यान बताकर, राम शब्द की साधना बताकर, नाम निज नाम का भेद बताकर ऐसा प्रेम संत ही जगाते हैं घट के भीतर। राम चरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगाए। ऐसा जो प्रेम है, पांचवा प्रेम, सच्चा प्रेम, संतों के बिना और कोई जगा नहीं सकते इस संसार के अंदर। करम छार सब बह गई, आई प्रेम हलूर, राम चरण अब दरसिया, तन मन उज्ज्वल नूर। महाराज में कि कर्म की जितनी छार थी, कर्म की जितनी भी बानी थी, वो कर्म जो थे ना वो भजन की अग्नि में जलकर राख हो गए, लेकिन उसकी बानी तो रही, उसकी छार तो रही, उसकी मिट्टी तो रही। तो महाराज हमारे कि जब वो भजन किया तब ऐसी कर्म की तो जल गए, लेकिन उसकी बानी कब बही? आई प्रेम हलूर, ऐसे प्रेम की लहर आई भीतर से, तो लहर में सारी बानी भी बह गई। करम छार सब बह गई, आई प्रेम हलूर, मतलब कर्म तो जल गए लेकिन उसकी बानी रह गई। बानी भी बहा दो, बानी भी मत रखो अपने पास कर्मों की जलने के बाद उसका अवशेष भी आपके पास मत रखो कर्मों का, वो अवशेष भी दुखदायक है। तो प्रेम की लहर के अंदर उसकी बानी को भी बहा दो। करम छार सब बह गई, आई प्रेम हलूर, ऐसी लहर आई प्रेम की, प्रेम की लहरी आवे तब वो कर्मों की बानी भी बह जावे। राम चरण अब दरसिया, तन मन उज्ज्वल नूर। महाराज उसके ऊपर से जो राख आ रही थी, बानी आ रही थी, उसमें वो उज्ज्वल नूर दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो प्रेम की लहरी में एकदम बह गई और एकदम साफ उज्ज्वल नूर अब दिखने लगा भीतर से, परमात्मा का सत्यचित आनंद स्वरूप अब भीतर से नजर आने लगा। राम चरणी चिरच भया, देखा प्रेम उजास, निसी अंधियारी चंद जू, मनवे किया विगास। ऐसा आश्चर्य हो रहा है महाराज फरमाने कि प्रेम का उजास घट के भीतर जब जागृत हुआ, प्रेम का प्रकाश जब घट के भीतर हुआ, तो एकदम अंधियारी रात के अंदर चंद्रमा की उजाले के समान शीतलता, शांति जैसे चंद्रमा के प्रकाश में होती है, वैसी प्रकाश घट के भीतर, मनवे के भीतर हो गया। राम भजन परताप ते, पाया प्रेम निवास, राम चरण निर्भय भया, मिटी काल की त्रास। ऐसा ये प्रेम का प्रकाश, प्रेम का निवास कैसे पाया? राम भजन प्रताप से, राम भजन का प्रताप सद्गुरु विधि से किया, तब ऐसा प्रेम का निवास हमने घट के भीतर पाया और हम निर्भय हो गए और काल की त्रास से मुक्त हो गए, काल के जन्म मरण से मुक्त हो गए। इस प्रकार से प्रेम का प्रकाश घट के भीतर हुआ। आज साखी पीयू पिछाण को अंग लिखित। अब पतिस्वरूप परमात्मा को पहचानने का अंग लिखा है कि पतिस्वरूप परमात्मा को किस प्रकार से पहचाना जाए। स्तुति रमती राम गुरुदेव जी, पुनित्यु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पीव पिछाणिया है सखी, कैसे लखे चहन, मीठे सपीड़ा सब नसा, प्रेम जकोड़िया नैण। पीव पिछाण्या है सखी, काया नगरी माय, राम चरण गाड़ा गया, बायर भर में नाय। पीव पिछाण्या है सखी, आदि अंत का सैण, भयाजु मन का भावता, कांसू कहिए बैण। पी तो गले पानी भयो, अहूँ छोड़ गई बाण, राम चरण तब जानिए, पीयूसु भय पिछाण। महाराज फरमा रहे हैं कि पीव पिछाण्या हे सखी, कैसे लखे चहन। जब अपने पति स्वरूप परमात्मा को पहचान लिया आत्म सुंदरी ने, तो आत्म सुंदरी दूसरी आत्म सुंदरी से बात कर रही है, सखी से। क्या कह रही है? पीव पिछाण्या हे सखी, कैसे लखे चहन।
उसके चहन कैसे लखें, कैसे पता करें कि हमने हमारे पतिस्वरूप परमात्मा की पहचान कर ली, हमारे पतिस्वरूप परमात्मा हमको हमारे घट के भीतर प्राप्त हो गए। इसकी क्या पहचान, इसकी क्या परीक्षा, इसकी क्या कसौटी, इसकी क्या परख। पीव पिछाण्या है सखी कैसे लखे चहन, उसके चैन बता रहे, गटपरछे बता रहे। मीठे सपीड़ा सब नशा प्रेम जकोड़िया नैण। महाराज फरमाने कि नैणों के अंदर प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है, अश्रुधारा बहने लगती है कभी भी। ये नैन जो है प्रेम में जकोड़े हुए रहते हैं, अश्रुधारा कभी भी बहने लग जाती है, कभी हंसती है कभी रोती है। और मीठी सपीड़ा सब नशा, सब नसों के अंदर एक मीठा मीठा दर्द होता है। सपीड़ा, सपीड़ा यानी पीड़ा, सभी नसों में पूरे शरीर के अंदर एक मीठी मीठी दर्द होती है। कहीं तो जालंधरी बंद लग जाता, कहीं उत्तानपाद बंद लग जाता, कहीं त्राटकी बंद लग जाता। ये सब गटपड़चे की बातें, ऐसी गटपड़चे में। और ये जो बंद के अंदर मीठा मीठा दर्द होता, जहाँ जहाँ भी बंद लगता। यहाँ जालंधरी बंद नाभि के आसपास दर्द होता, उत्तानपाद में मेरुदंड के यहाँ दर्द होता, और त्राटकी बंद में इधर खिंचाव होता। तो इस प्रकार से ये मीठी मीठी सपीड़ा पूरे घट में सभी नसों में कहीं कहीं होती रहती। और नाड़ी जबूके, नाड़ियाँ जब स्थान स्थान पर जबूकती रहती है। तो इस प्रकार से मीठी सपीड़ा सब नशा प्रेम जकोड़िया नैण। और नैणों के अंदर उन्मुनी मुद्रा लगी रहती है। प्रेम के अंदर नैण आधे खुले आधे बंद रहते हैं, उंगल निंदिया रहता है। इस प्रकार से उसे संसार की तरफ से उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, और परमात्मा के आनंद में मगनता बनी रहती है। उसके अंदर मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता। पीव पिछाण्या है सखी काया नगरी माए, राम चरण गाड़ा गया बायर भर में नाय। महाराज फरमाने कि जिसने पतिस्वरूप परमात्मा के सच्चे दर्शन घट के भीतर ही कर लिए, वो तो एकदम उसमें दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, पक्का विश्वास हो जाता है, टेक आ जाती है। फिर बाहर की तरफ नहीं भरमता है। बाहर भरमाने वाले उसे बोध मिलते हैं, लेकिन बाहर की तरफ वो दृष्टि पसार कर देखता ही नहीं, जाता ही नहीं है। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरिए। क्योंकि उसको तो भीतर में इतना आनंद आ रहा है, तो भीतर का आनंद छोड़ के बाहर उठ के जाने की इच्छा नहीं होती। कहाँ जाएगा वो? गाढ़ा हो जाता है भीतर में, मजबूत हो जाता है, कहीं जाने की उसे परवाह ही नहीं, इच्छा ही नहीं। क्यों जाए? क्योंकि भीतर में इतना आनंद आ रहा है, तो आनंद छोड़ने की तो इच्छा ही नहीं। वो तो कहता है कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाई, निज हंसा का ये ही चारा, छुकमण मोती करे आहारा। इस प्रकार से गाढ़ा हो जाता है, अंदर से मजबूत हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है। फिर उधर उधर भरमावे में नहीं आता है, भरमता नहीं है। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों के प्रति, 3 लोकों की फलों की प्राप्ति के लिए भी भरमता नहीं है। वो तो अपने पतिस्वरूप परमात्मा का आनंद लेता रहता है। पीव पिछाण्या है सखी आदि अंत का सैण, भयाजु मन का भावता कासु कहिए बैण। महाराज फरमाने कि किसी ने अपने पतिस्वरूप परमात्मा को घट के भीतर पहचान लिया, तो वो आदि से अंत तक का सैण है, वो रक्षक है, हितैषी है। इस प्रकार से वो पहचान कर लेती कि शुरू से लगाकर लास्ट तक सब कुछ है जो वही है, और दूसरा कोई भी नहीं है। अब तो भया जो मन का भाव था, जैसे अब मन में इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो गई, तो अब किससे क्या बात करें? अब कोई इच्छा ही नहीं, मनोरथ ही नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प ही नहीं, विकल्प ही नहीं, किसके पास क्या पुकार करने जाए? अब तो सब कुछ उसकी पूर्णता की स्थिति हो गई, मनोरथ सब पूर्ण हो गए, पूर्ण काम हो गई। भया जो मन का भाव, उसके मन के जितने भी भाव थे वो पूर्ण हो गए। अब कहाँ सो कहिए बेन, अब कोई इच्छा ही नहीं है, तो अपनी इच्छा लेकर कहाँ जाए? कोई इच्छा हो, मन में मनोरथ बच रहा हो, तो किसी के पास जाकर अपने मनोरथ के लिए कहीं जाए, स्वार्थ पूर्ति के लिए। लेकिन वो कुछ बची ही नहीं, अब कहाँ जाए? अब कहीं जाने की उसकी इच्छा ही नहीं। बोले हमारे तो सब यहीं मिल गया, अब कहाँ जाए हम? तो ये पहचान बता रहे कि फिर वो कहीं नहीं जाता। पीतो गली पानी भयो अहूँ छोड़ गई बाण,
रामचरण तब जानिए पीयूषों भय पिछाण। महाराज फरमा रहे हैं कि जो बर्फ का ओला होता है, गड़ा होता है, वो गड़कर एकदम पानी हो जाता है। अपना अहंकार, आपा, गर्व, गुमान सब कुछ छोड़ देता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, कुछ भी उसका नहीं रहता, अपना वजूद ही मिटा देता है, अपना नाम ही मिटा देता है, कुछ भी नहीं रहता। पी तो गली पानी बयो, वो पीता था, वो पानी हो गया, गड़ा था, ओला था बर्फ का, वो पिघल कर पानी हो गया, अपना देहाध्यास छूट गया, शरीर संसार का उसका कुछ भान ही नहीं है। तो उसकी अब अहंकार नहीं, वजूद नहीं, अपना वजूद हो तो अहंकार आवे। महाराज पहचान बता रहे कि किसका पति स्वरूप परमात्मा मिल गया तो अपना वो पूजित होने का भाव उसका खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। और अहंकार खत्म हो जाता तो फिर उसको क्रोध भी नहीं आता। अहंकार के ऊपर चोट लगती है तब क्रोध होता, तब क्रोध आता। कुछ चाहना होती है तब क्रोध आता। तो चाहना ही पूरी हो गई उसकी, अब कोई चाहना ही नहीं बची मन के अंदर। भया जो मन का भाव था, जो मन में भाव था वो पूर्ण हो गया, तो मन पूर्ण काम हो गया। तो अब किसी से कुछ बातचीत ही नहीं करता ज़्यादा, किसी से बातचीत स्वार्थ लेकर तो जाता ही नहीं। कोई पूछता तो फिर उत्तर दे देता, और नहीं पूछे तो आगे होके तो कोई बात करे ही नहीं। हाँ, कुछ कही नहीं जाए, किसी से कोई बात करने की कोई इच्छा ही नहीं है। हाँ, वही बात है कि ओला था वो गल के पानी हो गया, अब कुछ नहीं, हूँ छोड़ गई बाण। जो अहंकार से वाणी थी, अहंकार की भरी हुई वाणी थी, वो सब मिट गई, अहंकार शून्य हो गए, रहा ही नहीं कुछ। ये पहचान बता रहे महाराज कि किसने अपने पति स्वरूप परमात्मा को पहचाना। जिनके अंदर ये अंग लक्षण आ गए उसने अपने पति स्वरूप परमात्मा को पहचान लिया, बाकी ने अभी देर है। रामचरण तब जानिए पीयूषों भय पिछाण, ऐसी स्थिति बन गई है। तो समझो कि उस आत्म सुंदरी की अपने पति स्वरूप परमात्मा से मिलन हो गई, पहचान हो गई, अरसपरस हो गई, दीदार हो गई। उसके गट के भीतर ऐसे अंग लक्षण देख लो। पीयू पिछाण का अंग है कि किसने पिछाणा, किस सखी ने पिछाणा, किस सखी ने अभी नहीं पिछाणा। जिसने पिछाण लिया उसके ये अंग लक्षण उसके गट के भीतर आ गए, और जिसने नहीं पिछाणा उसके नहीं आए ऐसे अंग लक्षण। तो ऐसी स्थिति सब अपनी अपनी स्वयं देख लो, स्वयं का परीक्षण स्वयं कर लो, स्वयं का मूल्यांकन स्वयं कर लो कि भाई हमारे अंदर ऐसी स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है। यदि इसमें से कुछ भी अंग मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत भी स्थिति बन रही, तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर अच्छी स्थिति बन जाएगी। शुरू में तो इसमें से कुछ अंग ही मिलते, फिर धीरे धीरे सारे अंग बनने लग जाते हैं। इस प्रकार से महाराज ने पीयू पिछाण का अंग बताया। अब साखी पर्चा का अंग लिखे महाराज पर्चे के अंग में बता रहे, रमती तिराम गुरुदेव जी पुनित्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चौकी राम भजन परताप की संत कहे गए चार, राम चरण या सत्य है दूजा भरम असार। रसना कंठ रस पी के हृदय सुख विलास, नाभि कमल में उलट के सुरति गई आकाश। सुरति गई ब्रह्मंड को परसी त्रिकुटी धाम, रामचरण वादेश में संता किया मुकाम। रामचरण वादेश को कोई पहुँचे बिरला जन, जप तप जोग न जा सके जे कोटि करे जतन। इस प्रकार से घट पर्चों का अंग लिखा है। साधना के माध्यम से घट के भीतर क्या क्या पर्चे उत्पन्न होते हैं उन सब की बात बता रहे हैं। चौकी भजन प्रताप की कह गए, संत कह गए चार मुख्य चौकियां हैं भजन के प्रताप की, जहाँ पर शब्द ठहरता है और जहाँ पर आनंद आता है। वो कौन कौन सी है? रामचरण या सत्य है। इस प्रकार की जो बात बता रहे घट पर्चों की, ये घट पर्चों की बात सत्य बात है और दूजा भरम असार। बाकी तो इसके अलावा दूसरी बातें हैं वो सब असार बातें हैं, उसमें कोई सार वाली बात है नहीं। कौन कौन सी चौकी है? रसना कंठ रस पी के हृदय सुख के विलास। पहले रसना से या मुखारबिंद से कंठ में आनंद आता है, पहली चौकी ये कंठ कमल की है। और दूसरी हृदय की चौकी है, हृदय सुख विलास। हृदय में सुख विलास का हृदय में अनुभव होता है। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर वेद न जाने कोई। और प्रेम प्रकाश भी हृदय में होता है।
रसना के अंदर यहाँ कंठ कमल पर शब्द जागृत होता है, हृदय की दूसरी चौकी पर प्रेम का प्रकाश होता है, और फिर तीसरी चौकी बताई नाभि कमल में उलट के, नाभि कमल के अंदर तीसरी चौकी बताई, यहाँ पर भी बहुत आनंद आता है, और यहाँ से रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर शब्द फैल जाता है, क्योंकि नाभि में एक शिरा सभी नाड़ियों का जुड़ा हुआ है। ये नाभि बिंदु शरीर का केंद्र बिंदु है, इसके अंदर अमृत का कुंड है, और यहाँ से सभी पूरी शक्ति सभी जगह जाती है। तो नाभि कमल में उलट के सुरती गई आकाश, फिर बाद में बंकनाल से उलट के शंखनाल से नीचे जाके बंकनाल से उलट कर ये सुरता आकाश में यानी गगन मंडल के अंदर ब्रह्मांड के एरिया में आ जाती है। तो चौथी चौकी ये है, बाकी 3 कंठ, हृदय, नाभि और चौथी ये ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड के लिए खास मुख्य 4 चौकियाँ हैं जहाँ पर ज़्यादातर साधकों को शब्द का अनुभव होता है। बाकी भी चौकियाँ हैं, मध्य शून्य है, और गणेश का स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान है, शेषनाग का स्थान है, मेरुदंड है। ये यहाँ पर जो है कम अनुभव होता, लेकिन ये 4 चौकियों पर तो अनुभव ज़्यादा होता है। सुरत गई ब्रह्मांड को परसी त्रिकुटी धाम, रामचरण वादेश में संता किया मुकाम। इस प्रकार से सुरता जो है वो शब्द ब्रह्म के साथ लगी रहती है, और शब्द ब्रह्म का आनंद लेते लेते ब्रह्मांड में चली जाती है। ब्रह्मांड का एरिया है ये त्रिकुटी का एरिया है। यहाँ पर त्रिकुटी के धाम पे ईड़ा, पिंगला, छुछमड़ा तीनों नदियों का मिलन होता है, और यहाँ पर आ जाती है। रामचरण वा देश में संता किया मुकाम, ये देश जो है संतों का देश है। यहाँ पर संत ही पहुँचते, साधना करने वाले जन ही पहुँचते, बाकी तो इसके नीचे हद है, हद में सब मानव रहते, हद में सब लोग रहते हैं, नर नारी रहते, और जो साधना करते हैं वो ऊपर पहुँचते ब्रह्मांड के एरिया में। रामचरण वादेश को कोई पहुँचे बिरला जन, कोई बिरले ही पहुँचते जो साधना करते हैं इस प्रकार से, और जिनके शब्द ब्रह्म जागृत होता है और जिनके प्रेम का प्रकाश होता है वही तो इधर पहुँच पाता है, बाकी तो सब तो नहीं पहुँच पाते। जिसके शब्द ही जागृत नहीं हुआ तो कैसे पहुँचेगा। रामचरण वादेश को कोई बिरला पहुँचे जन, जप तप जोग न जा सके जे कोटि करे जतन। जप तप जोग इसके भले कितने ही करोड़ों ही जतन करे, उनके माध्यम से यहाँ ऊपर नहीं जा सकते, गगन मंडल का ब्रह्मांड का आनंद नहीं ले सकते। अनेक जन्म जप तप करे जोगी जोग समाद, ज्ञान भगति बेराग बिन लहे न तत्व अगाध। भले वो अनेक जन्मों तक करता रहे, जन्म जन्मांतर तक जप तप करता रहे, और जोगी जो है अनेक जन्मों तक जोग समाधि लगाता रहे अष्टांग योग सांख्य योग में, लेकिन महाराज फरमाने ज्ञान भक्ति बेराग बिन लहे न तत्व अगाध, वो अगाध तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि ज्ञान विराग नहीं आए, भक्ति के द्वारा विराग नहीं आए। ज्ञान के साथ भक्ति चाहिए और भक्ति के साथ विराग चाहिए, इन सब का संयोजन चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, विराग भी चाहिए। बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति आए, भक्ति और प्रेम का प्रकाश हुए, और ज्ञान ये साधना का प्राप्त हुए, उससे तीनों चीज़ साथ में चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, विराग भी चाहिए, इसके बिना वो अगाध तत्व प्राप्त नहीं होता। सुरति शब्द को पकड़ कर जाई चढ़ी आकाश, रामचरण सुन शिखर पर निस दिन करत बिलास। सुरता किसके साथ गई? शब्द के साथ गई, और शब्द किसने बख्शिश किया? सदगुरु ने। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्यदारे विश्वास, रामचरण निस दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। उसमें फिर सुरता लग जाती है। सुरति शब्द को पकड़ कर जाए चढ़ी आकाश, शब्द के साथ चढ़ी आकाश में। रामचरण सुन शिखर पर निस दिन करत विलास, ये टॉप सुन शिखर, यहाँ पर रात दिन विलास करती, रात दिन आनंद लेती है। अगम ठोड़ स्थान है जहाँ बिगन न व्यापे काए, यहाँ कोई बिगन नहीं, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमलक हो, यहाँ पर कोई बिगन नहीं व्यापता। अगम ठोड़ स्थान है जहाँ बिगन न व्यापे काए, रामचरण वहाँ रमी रया धुन में ध्यान लगाए। वहाँ तो बस केवल धुन है, एक अखंडित धुन। सूरत समानी शब्द में शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन। वो अगम देश की धुन है, 5वीं धुन है।
नाद अनाद जिंग सोहंग और अगम की धुनी है, उस अगम की धुनी में ध्यान लगा रहता है बस, और वहाँ कुछ भी नहीं है, सुन सागर है और धुनी है, धुनी के सिवाय वहाँ कुछ भी नहीं है। चंद सूर्य की गम नहीं माया सके न जाए, राम चरण जा रमी रया गिगन मंडल मट छाए। महाराज हमारे वहाँ न तो चंद्र है न सूर्य, बिना ही चंद्र सूर्य के प्रकाशमान देश है वो, और वहाँ पर माया का तो तनिक भी प्रवेश नहीं, लेश मात्र भी माया का काम नहीं। माया मतलब जो प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में नहीं होती है, तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं। यहाँ माया है, त्रिलोकी तक माया है, जो नाशवान माया दिखती है लेकिन होती नहीं, यानी क्षणिक सुख देती है और वापस चली जाती है। यहाँ पर माया कैसी, मृगजल की तरह है। मृगजल धाय मृग पछताया, सैंबल से हर सुवा, काच मैल कूकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। तो यहाँ तो ऐसे ही माया के अंदर दौड़ लगाते लगाते मर ही जाते, लेकिन वहाँ तो माया ही नहीं है। चंद सूर्य की गम नहीं माया सके न जाए, राम चरण जा रमी रया गिगन मंडल मठ छाए। वहाँ तो बस गिगन मंडल के अंदर आनंद का मठ लगा रहता है, आनंद की आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ ही नहीं है। वहाँ पर वो आत्म सुंदरी परमात्मा के साथ सेज रमती है। जीना मार्ग सुरति का बपूले गया नहीं कोई, राम चरण वादेश में सब संत प्रगट होए। महाराज फरमाने कि उस देश में सब संत प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, आज भी विराजमान। सब संतों के दर्शन वहाँ हो जाएंगे, आप जाओगे तो प्रत्यक्ष रूप में हो जाएंगे, सबसे मिलना हो जाएगा वहाँ जाओगे तो। जैसे आप सत्संग में जाते हो तो सब सत्संगी भाई बहनों से मिलना हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, क्यों हो जाता है? आप जाते हो सत्संग में तो। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जो उस देश में पहुँचे अनंत करोड़ों संत, उन सब संतों से आपका मिलना हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप में। वहाँ सब संत प्रगट होई, महाराज में सब संत वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान आज भी। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत्सु चारज लिया, केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता हीर। वो आज भी वहाँ हीरे चुगरे, चुगे हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। उनके भी दर्शन हो जाएंगे और सभी केवली भगवंतों के वहाँ दर्शन हो जाएंगे। पार न पावे 14 जोग 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे। नित नित नवला नेह सदाई निमक एक बिसरियो नहीं जाए। देखो कितना वहाँ पर नेह है, रोज नया नया वहाँ आनंद प्रकट होता है। ऐसा है रामचरण वा देश में सब संत प्रकट हुए, प्रत्यक्ष रूप से सब संतों के दर्शन वहाँ होने वाले हैं। और वो जो मार्ग कैसा है, झीना मार्ग सुरती का, महाराज में वो बहुत झीना मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है, उसके अंदर बप्पू ले गया नहीं कोई। वहाँ पर शरीर नहीं जाता है, वहाँ सब शरीरों को उतार के जाना पड़ता है। स्थूल शरीर की आसक्ति को यही उतारना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति, मन बुद्ध चित्त अहंकार की आसक्ति को यही उतारना पड़ता है, कारण शरीर अपने स्वभाव की आसक्ति को यही उतारना पड़ता है, अज्ञानता की आसक्ति को यही उतारना पड़ता है, और महाकारण शरीर इच्छा शक्ति यानी सुख प्राप्ति की इच्छा को भी यही उतारना पड़ता है। ये सब शरीर यहाँ उतरते तब आत्मा शुद्ध चेतन होकर, क्योंकि वो मार्ग जीना है, सूक्ष्म है। हाँ, शरीरों के साथ वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ तो फिर सज्जल से स्नान करके सतवस्त्र धारण करके ही जा सकते। तो ऐसा निज नाम का सतवस्त्र ये आत्मा जब धारण करती है और सज्जल राम नाम से स्नान करती है, तब उस देश में प्रवेश पा सकती है। तो झीना मार्ग सुरती का बपू ले गया नहीं कोई, रामचरण वा देश में सब संत प्रगट होय। ऐसा अगम्य अगाध है ता कोई बिरला जाए, रामचरण वा देश में सभी संत रया समाए। महाराज में उस देश में सभी संत समाये हुए हैं, सभी संतों से मिलना वहाँ पे हो जाएगा यदि आप वहाँ जाते हो। वो ऐसा गुरुपद देश है। हाँ, मिलना है, उनके दर्शन करने तो वहीं जाने पड़ेंगे। हाँ, वहीं दर्शन होंगे, सच्चे दर्शन। ऐसा अगम अगाध है तहाँ कोई बिरला जाए, वहाँ पर सब बिरले ही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं वहाँ पे। बड़ा मुश्किल है जाना, आसान नहीं है जाना।
वहाँ एकदम झीणा होके जाना पड़ता है। मार्ग कितना, रही के दाने के 20वें भाग के बराबर मार्ग है। इतना सूक्ष्म झीणा मार्ग है। तो वहाँ जब झीणे बनेंगे, सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे, अहंकार के साथ नहीं जा सकते, कोई भी शरीर के साथ वहाँ नहीं जा सकते। शरीर में आत्मा का, शरीर का कोई आत्मा कोई फंद नहीं रहेगी, सब फंद खत्म हो जाए, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा रह जाए, तब जा सकते। गगन मंडल में रमी रया, रहता पुरुष अलेख, रूप रेख जाके नहीं, नहीं कोई श्याम न श्वेत। महाराज शर्मा ने उसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, न वो काला है न धोला है, और वाका कोई आकार नहीं है, और वो गगन मंडल में रमा रहता है। वो रहता पुरुष अलेख, वो हमेशा रहता है, अलेख है, उसको कोई लग नहीं सकता, इंद्रियों से उसको कोई देख नहीं सकता। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। ऐसा वो पुरुष है, अलेख है, जिसको इंद्रियों के द्वारा लख नहीं सकते। माया रूप अनेक है, वहाँ के रूप अनेक, लांबा चौड़ा है नहीं, है तैसा ही देख। महाराज में माया के तो अनेक रूप है, लेकिन उसका एक ही भी रूप नहीं है। वहाँ का रूप अनेक, उसका कोई एक विशेष रूप नहीं है। लंबा चौड़ा है नहीं, है तैसा ही देख। वो न तो कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तोल मोल में नहीं है, वो आकार में नहीं है। कोई आकार होवे उसका तो माप के बता सके कि इतना लंबा है, इतना फिट चौड़ा है, इतना कुछ भी नहीं है उसका। वो तो जैसा है वैसा देख लो भाई, तुम जाके देख लो। रामचरण चक खोल के निरखे पानी माय, जलबम्ब सुभर भरिया दूजा दर से नाय। किस प्रकार से, जिस प्रकार से शून्य सागर के अंदर कोई डुबकी लगावे और वहाँ पर आंखें खोले फिर पानी के अंदर, तो क्या दिखे वहाँ पे? पानी पानी दिखे चारों तरफ, और कुछ नहीं दिखे। और कोई दिखे क्या पानी में? कुछ भी नहीं दिखे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वहाँ तो सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज दिखती ही नहीं है। ऐसे देखे गगन मदि खोई सुरती का नैण, हल्ला बोल भरपूर है अब कहत न आवे बैण। इस प्रकार से महाराज माने ये नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चैन, सुरत नैन सु देख कर अब भाकत हूँ बैण। तो महाराज हमारे ऐसे देख गगन मदि, गगन में देख अब इस प्रकार से निरखत निरखत गगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरको सुख राम के नींद गराशियो आए। ऐसे देख गगन मदि खोई सुरती का नैन, सुरता के नैन से देख, भीतर के चक्षु से देख, ज्ञान चक्षु से देख, दिव्य नैनों से देख, ब्रह्म चक्षु से देख। ऐसे देख गगन मदि खोई सुरती का नैन, हला बोल भरपूर है अब कहत न आवे बैण। महाराज फरमाने हैं कि फिर जो है वचन कुछ कहने में नहीं आते, बस फिर तो कह सकते धिन्न हो, इसके अलावा और कुछ कहने में आता नहीं। ऐसे वो परमात्मा के दर्शन हैं। रूप वर्ण गुण तत्व नहीं, कैसे करूं बखान, राम चरण वा पद को पर से संत सुजान। महाराज में उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई 5 तत्वों का शरीर नहीं है। कैसे मैं उनका बखान करूं कि काला है, धोला है, लाल है, पीला है, हरिया है, नीला है। रामचरण व पद को पर से संत सुजान, कोई सुजान संत ही उस पद को परस सकते, सब उसको नहीं जानते। गगन गरजे उमंगी घटा, सुखमन नीर जनंत, रामचरण सायर भरिया जहाँ हंसा केड़ करंत। वहाँ पर सब हंसवती आत्माएं केड़ा कर रही है। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहाँ सुन सागर भरा हुआ है, आनंद का सागर है, वहाँ पर सब हंस केड़ा कर रहे, मोती चुग रहे वहाँ पर। और गगन गरज उमंगी घटा, वहाँ पर गगन गरज रहे, घटा उमंग उमंग के काली घटा बरस रही है, सुखमणा में से नीर जर रहा है, अमृत जर रहा है। हंस मिल्या परमहंस सु अंतर रही न रेख, ओत प्रोत भया एक रस लख ही हुआ अलेख। हंस मिल्या परमहंस, वो हंसवती आत्मा वहाँ पहुँचकर परमहंस हो गई। और अंतर रही न रेख, अब अंतर नहीं रहा उनमें, एक रेखा केश बराबर आतरा भी अब नहीं रहा, एक मेघ हो गई, वो बूंद सागर में मिल गई, वो हंस परमहंस हो गई, वो आत्मा परमात्मा में मिल गई। अब अंतर कोई उसमें रहा नहीं, राम रूप ही हो गई वहाँ जाने के बाद।
ओत प्रोत भया एक रस लखई हुआ आलेख। इस प्रकार से ओत प्रोत हो गई, इस प्रकार से अरस परस हो गई, इस प्रकार से दीदार हो गया कि लखई हुआ आलेख। जैसे ही वो परमात्मा को लखा तो वो स्वयं भी अलेख हो गई। परमात्मा अलेख थे और वो आत्मा भी अब अलेख हो गई, वो उन्हीं का रूप हो गई। द्वादश ऊपर गिगन गढ़ जहाँ ब्रह्म का बास, रामचरण वा तेज का रोम रोम प्रकाश। माना द्वादश ऊपर गिगनगढ़, 12 कमलों के ऊपर वो गिगनगढ़, पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करे तो वो गिगन मंडल आवे, वो गिगनगढ़ आवे, परमात्मा का देश आवे, केवल पद आनंद पद आवे। द्वादश ऊपर गिगनगढ़ जहाँ ब्रह्म का वास, वहाँ पर वो गुरुपद देश है, वहाँ पर वो संतों का देश है, रामजनों का देश है, आनंद पद है। रामचरण वा तेज का रोम रोम प्रकाश। महाराज हमारे उस तेज का सभी जगह प्रकाश। रोम रोम प्रकाश मतलब 3 लोक 14 भुवनों में सब उसी का प्रकाश है, सब उसी के हेठे आते, सब उसी के नीचे आते, वो सबसे ऊपर है। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी वो सत के बिना खाली नहीं है, सभी उसी से प्रकाशित हो रहे। सूर्य भी उसी से प्रकाशित हो रहा, चंद्रमा भी उसी से प्रकाशित हो रहा, 33 कोटि देवता भी उन्हीं से शक्ति प्राप्त कर रहे, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी उन्हीं से शक्ति प्राप्त कर रहे। रोम रोम प्रकाशिया ऐसा तत्व अनूप, रामचरण हम पाइया काया गढ़ का भूप। महाराज में इस काया रूपी गढ़ के अंदर वो ऐसा हमने भूप राजा को प्राप्त किया और रोम रोम प्रकाशिया, उन्होंने सब जगह पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर रखा है। ऐसा तत्व अनूप, ऐसा वो अनुपम तत्व है, वो सत्य है, उस सत्य के बिना किसी का वजूद नहीं है, सब उसी के आधार पर टिके हुए, वो निर्धार्य आधार है, वो उसके किसी का आधार नहीं, लेकिन सबका आधार वो है। ऐसे तत्व को हमने प्राप्त किया। अण समझा मुश्किल गणा संता मुश्किल नाय, रामचरण रटि राम को मिले राम ही माय। माना समझे, जो नहीं समझते उनके लिए मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप तो भाई भक्ति करने वाले जनों, संत जनों, साधक जनों, आपके लिए वो पद प्राप्त करना मुश्किल नहीं है महाराज। जैसा के जो साधना करते हैं उसके लिए मुश्किल नहीं है, जो साधना नहीं करते उनके लिए बहुत मुश्किल है। जिसको भेद नहीं मिला उसके लिए मुश्किल है, जिसको भेद मिल गया उसके लिए तो आसान है एकदम वो पद प्राप्त करना। भाई भेद से ही तो, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। अण समझा मुश्किल गणा संता मुश्किल नाय, जिसको भेद मिल गया उसके लिए मुश्किल नहीं, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के लिए मुश्किल नहीं। जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी कर लिया, धारण कर लिया, उसके अनुसार साधना कर रहे हैं, उनके लिए प्राप्त करना बहुत आसान है, और जो नहीं समझते उनके लिए मुश्किल है। रामचरण रटि राम को राम ही मिले राम ही माय, केवल राम जी को रटना है और राम जी में मिल जाओगे, बस इतना ही तो उपाय है। और तो उसमें कोई मुश्किल तो है ही नहीं, उसमें और कोई आपको वेद तो बाँचने की नहीं कह रहे, पुराण पढ़ने की नहीं कह रहे हैं, शास्त्र पढ़ने की नहीं कह रहे हैं, व्याकरण जानने की नहीं कह रहे हैं, आपको कोई बाहर की वस्तु भी नहीं मंगा रहे, आपसे कोई दान पुण्य तीर्थ व्रत भी नहीं करा रहे, और आपको बहिरंग कोई क्रिया नहीं बता रहे, कोई कंकु रोड़ी दीपक अगरबत्ती जोड़ने की भी नहीं कह रहे हैं, आपसे कुछ बाहर के पैसे भी खर्च नहीं करवा रहे, तो मुश्किल क्या है बताओ। बहता मन रहता भया बजता सिरजनहार, रामचरण कहिए कहाँ यो अद्भुत सुख अपार। महाराज हमारे शब्द ये अद्भुत सुख अपार का कहना ही क्या, कि बहता मन रहता भैया, मन पहले बहता था शब्द रूप रस गंध स्पर्श में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, वो अब ठहर गया, स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया। कब? बजता सिरजनार, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी के नाम को बसते बसते और मन भी स्थिर हो गया। अब तो क्या होने लगा, यो अद्भुत सुख अपार प्राप्त होने लगा, राम भजन करने में अद्भुत सुख आने लगा, अपार आनंद आने लगा, अब छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अब तो क्या होता है, रोम रोम में होई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठोई पहरे राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, राम चरण रंकार धुनी बायर लखे न कोय, राम रटत से जा खुलिया राम चरण सुन माय,
बाड़ी पीवे रैन दिन सेजा टूटे नाय। गिगन मंडल सेजा खुलिया प्रगट्या सुखमण नीर। राम चरण ताकी लहरी शीतल शकल शरीर। कूप गिगन मद उरद मुखे निस दिन अमी जरंत। राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। सुरत सबद दो रहत है गिगन गुफा के माय। राम चरण उस धाम में काल पहुँचे नाय। देखो सब गटपरचे की बात बताइए इसके अंदर। ऐसा अद्भुत अपार सुख प्राप्त होता है कि जिसके अंदर रोम रोम में हो ही रही रंकार झुनकार, रोम रोम से रंकार की झुनकार होती है और रोमावली खड़ी रहती है, रोमांचित रहती है, आनंद उसमें आता रहता है। और निस्वासर आठों पैर मतलब रात दिन आता रहता है, 8 पैर आता रहता है, एक सरीका आता रहता है। अब आप उठ रहे बैठ रहे जाग रहे सो रहे, हमेशा सुमरन चल रहा है, कोई परवाह वाली बात नहीं है। रामचंद्र रंकार धुनी बाहर लगे ना, वो धुनी जो हो रही वो बाहर किसी को पता नहीं चलती, स्वयं साधक को ही पता चलती है। और राम रटत सेजा खुलिया रामचंद्र सुन माई, मानत में सेजा खुल जाता है, यानी सीर आने लग जाती है। सेजा का कुआं होता है जिसमें सीर आती है, उसमें जितना पानी निकालो उससे ज़्यादा पानी फिर आ जाता है। नदी किनारे हाँ, नदी किनारे कुआं होता है, इसमें सीर आती है नदी की, उसमें जितना निकालो फिर आ जाता। तो महाराज में जितना भजन करो, जितना आनंद उसमें से उठाओ और आनंद बढ़ता जाता, कम नहीं पड़ता आनंद। राम रटत सेजा खुलिया राम चरण सुन माय। बाड़ी पीवे रैन दिन सेजा टूटत नाय। ये बाड़ी जो है, ये वन, ये पूरा शरीर रात दिन इसकी सिंचाई हो रही है, उसमें से जल बरस रहा, अमृत आ रहा है, लेकिन वो पानी कम नहीं पड़ता, टूटता नहीं, उसका पानी अमृत टूटता नहीं। गिगन मंडल सेजा खुलिया प्रगट्या सुखमण नीर। रामचरण ताकी लहरी शीतल शकल शरीर। ऐसा गिगन मंडल के अंदर सेजा खुल जाता है और उसमें से सुखमणा में से नीर प्रकटता है, अमृत जरता है। 1000 पाँख के कमल से लगाकर अनंत पाँख तक के कमल तक, सहस्त्र धारा से लगाकर अनंत धारा तक ऐसा नीर बरसता है। रामचरण ताकी लहरी, उसकी लहरी से ठंडी ठंडी लहरियाँ भीतर में उठती है और वो पूरा शरीर शीतल रहता है, ठंडक से भरपूर रहता है। ठंडी ठंडी लहरें अंदर शरीर में आती रहती है, बस केवल माथा गर्म रहता है, बाकी पूरा शरीर ठंडा रहता है। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत। रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। वो कूप कहाँ, कुआं कहाँ है? गिगन में, और उसका मुंह उल्टा और रात दिन उसमें से अमृत जरता रहता है। और वो जो राम जी का भजन करते हैं वही ऐसे संत ऐसे अमृत का पान करते हैं। सूरत सबद दो रहते है गिगन गुफा के माय। गिगन गुफा कहाँ है? 10वें द्वार के यहाँ पर रहते हैं, 12वें कमल के यहाँ पे। सूरत सबद दो रहते है गिगन गुफा के माय। ये भंवर गुफा, गिगन गुफा, यहाँ पर रहते। रामचरण उस धाम में काल पहुँचे नाय। वहाँ पर काल नहीं पहुँच सकता, ऐसा वो देश है, संतों का देश, रामजनों का देश, चौथा देश है। सुख बरसे परसे सुरती निस दिन आठो जाम। रामचरण वा धाम में नहीं काल का काम। ऐसे वहाँ पर सुख की बारिश हो रही है और वहाँ पे सुरती भीज रही है। और निस दिन आठों याम, रात दिन आठों याम जो है वो आनंद प्राप्त करती रहती है। रामचरण व धाम में नहीं काल को काम। वहाँ पर काल का लेश मात्र भी काम नहीं। काल का यहाँ पे यानी समय नहीं है, वहाँ पे घड़ी नहीं है। वो आनंद जो प्राप्त होता है वो अखंडित आनंद है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त कर रही है। वो आनंद एक बार प्राप्त हो गया तो खुटता नहीं है। काल का काम नहीं, मतलब वहाँ पे कोई निश्चित समय के लिए वो आनंद प्राप्त हुआ ऐसा नहीं, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त हो गया। बस एक बार प्राप्त हो गया तो फिर वो आनंद खुटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा। ऐसा वो आनंद की वस्तु है, ऐसी आनंद की चीज़ प्राप्त हो गई है। गटपरचे की बात है ये। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने
अनंत कोटि संतान। दिन्य हो राम सभा में। राम राम महाराज।